सब लोग अपने हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दें, तारीफ करें। हालेलुया। पिता के नाम को महिमा दो, पिता के नाम का धन्यवाद करें। प्रभु जो अपने लोग का दिखवाई तेरे प्रेम को जाने, तेरे नाम की महिमा करें यीशु के नाम में, आमीन। सो प्रभु को धन्यवाद दे। सर्दी का मौसम है, जिन्हें लोग असी इकट्ठे हाँ जहाँ प्रभु की हजूरी दे विच आए हाँ, तो इसका मतलब खास करके यही है कि देखो बहुत सारे लोग आज चर्च के विच नहीं आए, तो जितने हम आए हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, कितना करते हैं खुदा जानता है। तो इसलिए ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਛੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕੀ लग गया, की चला गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन सानू दसदा, जैसे मैंने बताया कि परमेश्वर ने जगत के नाल अजिहा प्रेम किया क्योंकि उसने अपना इकलौता पुत्र बख्श दिया। हर एक जो उस पर विश्वास करे वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की पाए, जिंदगी पाए। तो वचन दसता है, मैं पहले भी एक दो बार इस गल का जिक्र किया है कि असी मौत के साए हेठ सन और परमेश्वर ने साडे मरण तो पहला कि हम मर जाए, ये जिंदा कलाम जो है वो साडे हाथ में दे दिता। वचन दसता है यीशु मसीह ने क्या मेरे उत्ते भी प्रतीत करो ते सुसमाचार दे उत्ते भी, इस वचन दे उत्ते भी की करो, प्रतीत करो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं दूसरी गल ये कहूँगा, परमेश्वर साडे उत्ते इस गल नूं प्रगट करना चाहता है और वो किसी भी गल का पर्दा नहीं रखता, क्योंकि वो कहता मैं कल और अज जुगा नूं जुग इको जिहा। तो संत पौलुस भी इसके बारे में लिखता है। संत पौलुस कहता है परमेश्वर आज और कल जुगा नूं जुग इको जिहा। ये गल ते कहता साबित हो चुकी है कि मसीह यीशु पापियां नूं बचाउण लई जगत विच आया। परमेश्वर का वचन सानू ये दसदा है। अज सुबह दे वक्त मैं कुछ गल्लां दे उत्ते ध्यान दे रहा सी, पिछले दिनों दे विच भी मैं इस गल दे उत्ते ध्यान दिता कि यीशु मसीह दे असली जन्म दे बारे लोग जिहड़े ने उस तो थोड़े जिहे पिछे हटते जा रहे, जिवें कि असी देखते हैं पर सत्संग जो है या शोभा यात्रा जो है ये सब दुनिया देखती है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ रोल मॉडल होने चाहिए। की होने चाहिए ने दुनिया दे नहीं। प्रभु का वचन सानू दसदा, मैं की बोला, जदों यीशु मसीह का जन्मदिन होया दौरे में होते सी, बोलिए भी बताइए मुझे की महत्व है। मैं किसी के खिलाफ नहीं, ना मुझे बोलने की जरूरत है, मैं सिर्फ ये सवाल किया है कि यीशु मसीह के जन्म के नाल इहदा की मतलब है, कोई संबंध है? इट्स नॉट, ये कोई संबंध क्यों बेटा प्रभा, इहदे नाल कोई संबंध है ना, इहदे अगे ते ना पिछे। मसीह यीशु का प्रचार करना ते मसीह यीशु नूं लोकां दे सामने पेश करना है। की करना है? यीशु मसीह का सुसमाचार की मनादी करना, तो मसीह यीशु नूं लोकां दे सामने की करना है? पेश करना। वो कैसा है? हालेलुया। क्योंकि लोग हमें सवाल करते हैं यीशु मसीह को आपने देखा है, तुसीं दर्शन कीते ने, तुसीं परमेश्वर नूं देखा है? तो जिहड़े मैनूं पुछदे ने मैं बहुत वधिया जवाब देता हूं। कुछ लोगों ने मैनूं भी सवाल किया, बाद नहीं किया, फिर कभी सवाल लैके नहीं आए मेरे को। एक दो व्यक्तियों ने मैंने पूछा तुसीं यीशु मसीह को देखा जां उहदा दर्शन किया? मैं कहा हाँ किया। कहते किस तरह का? मैं कहा तेरे वर्गा है। क्योंकि परमेश्वर ने आदमी को अपने स्वरूप के उत्ते बनाया, तो क्यों ना हो हम उस परमेश्वर को लोगों के सामने रखें। हालेलुया,
हम अंजील का प्रचार करते हैं, ਅਸੀਂ अंजील की मनादी करते हैं कि लोग यीशु मसीह को जाने। हालेलुया। लोग किन्नू जानने? यीशु मसीह को जाने, ना कि मैनू, ना कि भाई जॉन नू, ना कि भाई दानियल नू, ना कि भाई वास। हालेलुया। हम यीशु का प्रचार करते हैं। पिछले दिनों के एक सियाने व्यक्ति ने, अजे नौजवान पर अपने आप को बहुत कलेवर ते चलाक समझता, कहता आप दूसरे यीशु को जानते हैं? मैं कहा नहीं। कहता आप किस यीशु को जानते हैं? मैं कहा मैं तो एक ही यीशु को जानता हूँ जो मेरे लिए आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया, मेरे लिए मर गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर से जी उठा और फिर से वो मुर्दों में से जी उठकर आसमान पर चढ़ गया और अपने पिता दे सज्जे पासे जाके विराजमान। मैं तो उस यीशु को जानता हूँ, तुम कौन से यीशु की बात करते? फिर दूसरी बार ये सवाल मेरे को नहीं रह गए। हालेलुया। एक दिन एक और सवाल मेरे नाल कीता गया, जिसाया केड़ी मौत मरिया? मैं उन्होंने दस्या, मैं क्या मैं तो एक ही जिसाया के बारे में जानता हूँ जड़ा ऐसी मौत मरा कि जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। हालेलुया। प्रभु दा वचन सानू दसदा है, मैनू दूसरे जिसाया दे बारे नहीं पता। परमेश्वर दी बाणी सानू दसदी है जदों लोग परमेश्वर दी व्यवस्था नू छड्ड के आपो धाबी दे विच, अबू धाबी दे नहीं, आपो धाबी पै गई, अपने आप को सवारना शुरू कर दिता, अपने मतलब दियां गल्लां करनी शुरू कर दित्तियां। तो वचन दसदा कलीसिया दे पुराने नेम दी कलीसिया जो है ओदे विच की पै गई? लड़ाई पै गई। तो जेड़ा जसाया प्रजा को चलाता था, जेड़ा जसाया राजे को चलाता सी, क्योंकि राजा मर गया, हिजकिय्याह मर गया, तो लोग आपस दे विच राज दे प्रति लड़ना शुरू कर दिता। तो वो अपने घोड़े के उत्ते सवार होके एक जंगल की ओर चला गया, फिर वापस नहीं आया। वो कौन सी मौत मरा ये कोई नहीं जानता, कैसे मरा ये भी कोई नहीं जानता है। प्रभु दा वचन सानू के दसदा है इहो जे सवाल करन दे नाल साडा उद्धार नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाहता, इहो जे सवाल करन दे नाल साडी मुक्ति नहीं है, क्योंकि जदों सिर सुना दे माल ओदा चौथा अध्याय ते ओदा 12 वचन पढ़ते हैं, थोड़ा जिहा पढ़ दीजिए, आपको भी समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस संसार के लोगों ने की कीता, श्री परमेश्वर नू नहीं जानिया, और इस युग दे ईश्वर ने की कीता, इस संसार के लोगों की बुद्ध जिहड़ी है ओनू की कर दिता, अन्या करके रखिया कि वो असली परमेश्वर को ना जाने। प्रभु दा वचन सानू दसदा है जदों असीं अपनी मशहूरी करते हैं तो फिर यीशु मसीह नजर नहीं आउंदा, फिर यीशु मसीह किथे? प्रभु दा वचन सानू ये दसदा है। आज मैं एक गल कहनी चाहता हूं, मेरे अजीज दोस्तों को मैं कहना चाहता हूं, मेरे भैन भाई जिहड़े मसीह विच ने, अगर वो यीशु की मनादी करते हैं तो पास्टरां दे नाम दे उत्ते मिनिस्ट्री ना चलाएं, क्योंकि हम किसकी सेवा करते हैं, किसकी मनादी करते हैं? हम यीशु की मनादी कर रहे हैं, यहोवा परमेश्वर की महिमा करते हैं। तो इसलिए की लिखा भाई पढ़िए, किसी दूसरे के द्वारा उधार नहीं। हाँ, पास्टर सोनी मिनिस्ट्री तो उधार होएगा, क्योंकि लिखा किसी दूसरे तो मुक्ति नहीं। भाई सेवा सी यीशु मसीह दी कर रहे हैं, यीशु मसीह का जिक्र किते नहीं आता। प्रभु दा वचन सानू दसदा है फलाने पास्टर दी मिनिस्ट्री, फलाने पास्टर दी मिनिस्ट्री, फलाने पास्टर दी मिनिस्ट्री, फलाने पास्टर दी मिनिस्ट्री। क्यों बेटा रविंद्र, मैं गलत तो नहीं बोल रहा? ऐसा ही हो रहा है आजकल। लोग अपनी मशहूरी ज्यादा ते यीशु मसीह दी नाम नु घट प्रगट कर रहे हैं, किसी दूसरे तो मुक्ति नहीं। की लिखा है पढ़ी, किसी दूसरे तो उधार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे, क्योंकि स्वर्ग दे थले, स्वर्ग दे हेठा मनुष्य में कोई दूसरा नाम, मनुखा दे विच कोई दूसरा नाम नहीं है जिस तो हमने, जिस तो साडा उद्धार है, जिस तो असी बचाए जाए। प्रभु दा वचन सानू दसदा है यीशु मसीह ने केड़ी भाषा सिखाई है,
ਕਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰੇਮ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੁਝੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ मैंने तुमसे किया है उस प्रेम को लोगों के ऊपर प्रगट करो। उस प्रेम ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਦੱਸਣਾ है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमें बताता कभी कभी प्रचार करते समय, प्रचार सुनते समय ऐसी बातों को सुनकर थोड़ा निराशा भी होती है और गुस्सा भी आता है। ध्यान दिए, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ यूहन्ना सुसमाचार पढ़ते हैं तो वचन दसता है कि यूहन्ना सुसमाचार 15 अध्याय ਉਹਦੇ 8 ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, 7 ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੀ ਦਿਓ, ਫਲ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 9 ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ? ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है। जिस तरह पिता ने मेरे नाल प्यार किया उसी तरह मैं भी तुहाडे नाल की कीता, प्यार किया। हाँ, मेरे प्रेम में बने रहो। असल दे विच असीं कहंदे हां यीशु मसीह ने तो क्या मेरे प्यार दे विच बने रहो, मगर हम उस प्रेम की भाषा को और उस प्रेम की परिभाषा को भूल गए, जेड़ी परिभाषा और जेड़ी भाषा यीशु मसीह ने हमें सिखाई। ज्यादा ज्ञान होने के कारण लोग यीशु मसीह तो थोड़ा दूर हटते जा रहे हैं। पढ़िए। तो मेरे प्रेम में बने रहो, तुसी मेरे प्यार दे विच बने रहो, जैसा कि मैंने अपने पिता, जिस तरह के मैंने तुम्हें बताया है कि मेरे पिता ने मेरे नाल प्यार किया ते मैं उसी तरह तुहाडे नाल वो प्यार किया जेड़ा स्वार्थी नहीं। मैं अगापे लव करता हूं, मैं अगापे प्रेम बिन स्वार्थ तो तुहाडे नाल प्रेम रखदा हां। फिर उसके प्रेम की परिभाषा थोड़ी जाके अगे होर भी कीमती हो जाती है, होर भी सक्सेसफुल होती है, क्योंकि उसने प्यार को किस तरह प्रकट किया है। थोड़ा आगे बढ़ते जाइए। हाँ, पिता की आज्ञा को मानता। हाँ, वो कहता मैं पिता दे नाल प्रेम रखदा ते अपने पिता दी आज्ञा को की करदा हां, मनदा हां। इसी तरह तुम जो मेरे नाल प्यार करते हो, मेरे नाल प्रेम रखते हो, जे तुसी मेरे हुक्मां दी पालना करदे हो तब तुम मुझसे प्रेम रखते हो। अगर तुसी मेरे हुक्मां दी पालना नहीं करदे हो तो ਇਹਦਾ मतलब है कि तुसी मेरे नाल प्रेम, ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ प्रेम रखते ने ਉਹ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? पालना करते हैं। कम से कम 1000 लोगों के बीच में पास्टर जैकब जॉन के साथ स्टेज पर खड़ा हुआ और जब लोग इकट्ठा हुए तब मैंने उसको ये बात कही। मैंने उनसे कहा कि तुम जो लोग इकट्ठा हुए हो, मुझे इस बात कहने में गर्व है कि तुम प्रभु के दास से प्रेम रखते हो। हालेलुया। तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो। इसलिए प्रभु का वचन सानू ये दसता है ਜਿਹੜੇ लोग परमेश्वर दे नाल प्रेम रखते ने वो परमेश्वर दे हुक्मां दी पालना करते ने। तब यीशु ने कहा जे तुसी मेरे हुक्मां दी पालना करते हो तब तुम मेरे से प्रेम रखते हो, तब तुम मुझसे प्रेम करते हो। आगे बढ़े। हाँ, और उसके प्रेम में बना रहो, और उसके प्रेम दे विच बने रहो। मैंने जे बातें तुमसे इसलिए कही, मैं ये गल्लां इसलिए तुहानू कहियां आखियां हन कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। मेरा आनंद तुहाडे विच बनिया रहा ते तुहाडा आनंद मेरे विच। तुसी मेरे कारण खुश होवो ते मैं तुहाडे कारण की होवां, खुश होवां। ਅਸੀਂ सिर्फ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ खुश ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ।
प्रभु का वचन सानू दसता आज भी बहुत सारे लोग यीशु मसीह के पास चर्च में आकर कलीसिया में आकर यही कहते हैं हमें क्या लाभ होगा, सानू की मिलू, सानू की लबू। जिस तरह पतरस ने यीशु को कहा हे प्रभु असी अपना घर बार काम धंधा जाल ते बेड़ियां और अपने जमीन जायदाद और अपने माँ बाप को बीवी और बच्चों को छोड़कर तेरे पीछे आए, सानू की लबू। क्योंकि हर व्यक्ति लाभ की बात करता है। प्रभु का वचन सानू ये दसदा जेड़े लोग अपने लाभ की गल करते हैं वो कभी परमेश्वर के लिए फल नहीं ला सकते, क्योंकि उनका ध्यान संसार की वस्तुओं की ओर लगा रहता है। प्रभु का वचन सानू ये दसदा, थोड़ा आगे पढ़ दो मेरे बच्चे। तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। फिर वो कहता तुम्हारा आनंद पूरा होए। मेरी आज्ञा ये है, मेरी आज्ञा ये है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। हाँ, इस तो पहला ਅਸੀਂ अंजील ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़ते हाँ, वो कहता मैं ਤੁਹਾਨੂੰ एक नवा हुक्म देता। व्यवस्था तो मूसा ने दी, हुक्म तो मूसा के द्वारा आए, पर कहता इन्हां दे नाल नाल एक गल दी कमी है, प्यार दे बारे नहीं लिखा गया, क्योंकि चाहिदा सी ये 10 हुक्म भी हुंदे ते प्रेम भी होता, क्योंकि तुम आराधना करते हो मगर परमेश्वर का प्रेम ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ नहीं ਹੁੰਦਾ। क्योंकि ਯਸ਼ਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰੋ, ਭੂਰੇ ਮਾरो। ਤੁਸੀਂ इस लिए उपवास में बैठते हो कि तुम एक दूसरे से झगड़ा करो, क्योंकि उपवास को लेकर यीशु मसीह के साथ 2 बारी तकरार हुआ। एक बारी ते कहंदा किसी दा पशु टोए दे विच डगा होए ते सबत दा दिन होए कि तुसी उहनूं नहीं कटोगे, तुसी जरूर भावें रोजे दे विच क्यों ना बैठे हो जरूर पशु नूं की करोगे कटण वास्ते जिस तो तुहानूं की है लाभ है। प्रभु का वचन सानू दसदा एक बार फिर इसे गल दे उत्ते तकरार हुआ कि तुम सब्त के दिन चमत्कार करते हो, क्यों करते हो? जब वचन ये दसता है यीशु मसीह ने क्या कि सब्त के दिन भलाई करनी चाहिए कि बुराई करना, कि तुसी भला काम नहीं करोगे, तुहाडा पशु जानवर प्यासा होवे कि तुसी उस दिन उन्हें पानी नहीं पियोगे, जरूर पानी पियोगे। वचन ये दसदा इतिहास दे विच पहली बार ये साबित हुआ, ये साबित होया कि जदों नैनवा दे लोकां दे उत्ते अनुग्रह ते कृपा हुई ते मनुखां ने, राजे ने, शहर दे लोकां ने, पशुआं ने भी की रखिया, उपवास रखिया, व्रत रखिया। तो इसका मतलब की है उन्होंने अपने पापां दा पश्चाताप करके अपनी नेड़ता जी वो परमेश्वर दे नेड़े की, अपने आप को परमेश्वर दे नेड़े लाए, और 3 दिन तक ना उन्होंने खाता ते ना उन्होंने कुछ पीता, और ना उन्होंने पशुओं ने ना कुछ खाता ना कुछ पीता, उन्होंने अपने डंगरा तक पानी नहीं पिया। वचन ये दसता है फिर व्यवस्था क्या मैंने रखती है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਇਹ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਣਕ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। हालेलुया, ਹੁਣ ਦੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਦਿਓ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। हालेलुया, साडा पवित्र आत्मा जिंदा है, वो हमारे लिए काम करता है, वो कभी सोता नहीं है, ना ऊँघता है, ना उंगलाता है, वो हमारे लिए जागता रहता है। हालेलुया, क्योंकि कई बार ਅਸੀਂ सौ जाते हैं, परमेश्वर के दूत हमारी राखी करते रात के समय। परमेश्वर की बाणी सानू ये दसदी है, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ तो प्रभु का वचन सानू दसदा है उन्हें क्या जे तुसी मेरे हुक्मां दी पालना करोगे ते तुसी मेरे चेले नहीं, मैं ना तुहानू दास कहांगा ना मैं तुहानू चेले कहांगा, मैं तुहानू अपने दोस्त मान लवांगा। मैं की करदा हां तुहानू अपने मित्र बना लेंदा, आज तो बाद मैं तुहाडा मित्र, तुसी मेरे मित्र हो। जिदा मतलब है अपने मन दी गल्लां खोल के मेरे नाल करया करो,
ਮਿੱਤਰ ਹੋਣਾ, ਮਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੂਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੂਥ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਿੱਤਰਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾਓਮੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟ ਪਰਸਨ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪ੍ਰਾਣ ਜਾਏ ਤੇ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋ ਧੰਨੇ ਕਹੂੰਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਔਰ ਸੱਸ ਤੇ ਬਹੂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸਤ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮਰਤਬਾ ਕੀ ਰਹੇ। क्योंकि रूत ने अपनी सास को क्या, तेरे लोग, जोर दे नाल बोलना, तेरे लोग जिथे तू मरेगी, जिथे तू दबी जाएगी, ये नहीं बोलना, जिथे तू दबी जाएगी उथे मैं दबी जावांगी। तेरे लोग, मेरे लोग, तेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर। हालेलुया। और वचन कहता है रूत अपनी सस का हुक्म इसी तरह मनती सी जिस तरह कि अपने मां बाप की आज्ञा करे। और दूसरी गल असी नौमी ते रूत दे विच देखते हां, दोनों दे विच कदी झगड़ा पैदा नहीं होया। हालेलुया। यीशु मसीह ते ओदे शरीर दे विच कदी झगड़ा पैदा नहीं होया। हालेलुया। क्योंकि शरीर कमजोर है, आत्मा ताकतवर है, आत्मा तैयार रहता है। पर यीशु मसीह ने आत्मा दा ते शरीर दा बैलेंस बना के रखा। और यही गल वो अपने चेलियां को सिखाना चाहते हैं कि तुसी मेरे विच ते मैं, इहदा मतलब की है, मेरा ते तुहाडा बैलेंस जिहड़ा बराबर हो। हालेलुया। मेरे नाल चलो, मेरे नाल कंधा मिलाओ ते मैं तुहाडे नाल की करांगा, कंधे नाल कंधा मिला के चलांगा। क्योंकि वचन दसदा है इस गल दे उत्ते असीं बरबस दे बारे देखदे हां। ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਰਾਜ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਬਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ और मैंने मौत की सजा सुनाई जाएगी, मगर तेरी मौत यीशु मसीह के ऊपर आएगी। यीशु मसीह ने जो कहा उसको पूरा किया कि मैं तेरे बदले मर सकता हूं। कि दोस्तां दे बदले जान देता है। इस तरह की मेरी पत्नी कह रही सी, मेरा ब्लड रिलेशन नहीं उन्हां लोकां दे नाल, ਉਹ अलग जाति दे लोग ने, मैं अलग जाति दा लोग हां। और वचन च लिखिया उन्हां तिन्नां भरावां ने लोकां दे विच खड़े हो के किया, जिन्हें लड़ना, जिन्हें मुकाबला करना वो साडे नाल आण के करे। ते मैनूं उन्हां ने क्या आख्या, पासे तुसीं ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ देखो की ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਦਾ ਹੀ ਹੋਵਾ ਉਹ ਜੰਗ ਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ मैंने 3 बातें सीखी हुई। एक तो साडी लड़ाई परमेश्वर लड़दा है, सानू लड़न दी जरूरत नहीं, सानू प्रार्थना दे विच आउण दी जरूरत। दूसरी गल वो अद्भुत काम करता है। तीसरी गल मैंने सीखा है, वो जहां नहीं बोलता है वहां से भी काम लेता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि चर्च बनाउण दे वास्ते उन्हां लोकां ने 3 लाख रुपया मेरी मदद की। ਇੱਥੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਖੂਨ ਪੀਣ ਦਾ ਪੈਸਾ। ਬਾਈਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਔਰ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਕ 2 ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਫੜਕਾ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਐਸਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਦੇ, ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਵਚਨ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ प्रेम सबसे उत्तम है और सबसे बलवान है, ताकतवर है। और फिर उसने कहा प्यार से तुम सारे जगत को जीत सकते हो।
जोर से तारीफ कर। ना तलवार दे नाल, ना तलवार की धार दे नाल, क्योंकि जो तलवार चलाने वाले वो तलवार से नाश हो जाएंगे, मगर प्यार कभी नाश नहीं होना। प्यार ताकतवर है, प्यार उत्तम है। परमेश्वर ने अपना प्रेम जगत के उत्ते की किया है, प्रगट किया। और इस अध्याय के अंदर ਅਸੀਂ पढ़ते थोड़ा आगे जाके देखते हैं तो ये साबित होगा कि हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने साडे नाल किया। ये प्रेम की परिभाषा वचन के दसदा है। जो तुसीं इन्हां वचनां नूं पढ़दे, थोड़ा पढ़ दिओ। वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हाँ, इसी तरह जैसा प्रेम मेरे पिता ने मुझसे किया, मैंने तुमसे किया, ऐसा ही प्रेम तुम एक दूसरे से रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का इस तो बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र भाई कोई अपने मित्रों के बदले जान दे दवे। जो आज्ञा मैं तुम्हें दे जेड़ी आज्ञा मैं तुहानू दिंदा हां, यदि उसे मानो तो जे तुसी उस आज्ञा नू मनोगे तां तुम मेरे मित्र हो। तब तुम मेरे मित्र हो। सुनिए, ध्यान दिए, लूका सुसमाचार के अंदर लिखता है, जे तुसी मेरे वचनां दे उत्ते खड़े रहोगे तब तुम मेरे चेले ठहरोगे। तुहानू कोई हिला नहीं सकता। इसदा मतलब है अगर तुसी मेरे हुक्मां की पालना नहीं करोगे, इसे करके यीशु मसीह ने उन्होंने अगे किया, सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई तुम्हें जान देगा। 15 वचन पढ़ दिए। अब से मैं तुम्हें दास ना कहूंगा, अब से तुम्हें मैं दास नहीं कहूंगा। हुण तो मैं तानू दास नहीं, अपने नौकर नहीं, बल्कि मैं मित्र कहने वाला हूं। हाँ, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या दास नहीं जानता कि उसका स्वामी की करने वाला, पर तुम जानोगे कि मैं की करने वाला हूं। इसदा मतलब है मित्र होवोगे तो तुम जान लोगे कि मैं की करना, क्योंकि मैं ये बातें तुमसे कहता हूं, मैं ये गल्लां तुहाडे उत्ते प्रगट करूंगा। हाँ, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है। हाँ, मैं तो तुहानू मित्र आख्या, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से मैंने जो बातें अपने पिता से सीखी हैं वही बातें मैं तुमसे कही है। आगे सब तुम्हें बता दी। और मैंने तुम्हें भी बता दी। आइए हम देखते हैं कि हमने कैसा प्रेम करना है। साडा चाहे ब्लड रिलेशन ना हो एक दूसरे दे नाल, साडी जाति दे लोग ਅਸੀਂ नहीं हैं, क्योंकि ਅਸੀਂ अलग अलग जातियां तो इकट्ठे होके प्रभु यीशु मसीह दे चेले बन गए। तो साडा ब्लड रिलेशन नहीं, साडा आत्मिक रिलेशन है। आमीन। साडा ब्लड रिलेशन नहीं है, साडा परमेश्वर का जो प्रेम है वो एक दूसरे दे नाल प्रेम प्रगट होता है। क्योंकि ਅਸੀਂ देखते हैं कदी कदी दिल करता है कि परमेश्वर के लोगों को एक दूसरे तो अलग ना होइए, दिल ही नहीं करता कि हम इनसे अलग हो जाए, क्योंकि इनकी बातें ऐसी होती हैं। दिल नहीं करता कि परमेश्वर के लोगों तो की हो जाएगी, अलग हो जाए। हाँ पढ़ी। तुमने मुझे नहीं चुना। हाँ, जिहड़ी गल मैं तुहानू पहला कही कि ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ मसीह ने अपने मित्रों ਨੂੰ, अपने दोस्तों ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ कि तुसा मैनू नहीं चुनिया, मैंने तुहानू चुना। इसलिए कह रहा कि असी परमेश्वर के नाल प्रेम नहीं किया, बल्कि परमेश्वर ने साडे नाल की किया, प्रेम किया। तो इसलिए प्रभु का वचन सानू ये दसता है हम उस प्रेम को पहन ले। ये बारे पढ़ना होवे कुलसियां दी पत्री ओदा 3रा अध्याय ते 14-15 वचन पढ़ दो, जल्दी जल्दी पढ़ दो, आपको पता लग जाएगा। उसके बाद एक व्यक्ति बाइबल खोले और पहला यूहन्ना दी पत्री ओदा 4था अध्याय खोल ले। हाँ, कुलसियां दी पत्री उसका 3रा अध्याय 14-15 तो पढ़ना शुरू करिए। बहुत लंबी ब्रेक होगी। इन सब के ऊपर, इन्हां सबना दे उत्ते सुनिए, ध्यान दइए, इन्हां सबना दा मतलब की
ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਰਾਰ पत्नी और पत्नी के बीच में होता है वो अच्छा है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਵਸਤੂ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਕੇ ਔਰ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 2 ਵਾਰ ਇਕਰਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੇਮ ਬਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਨੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਓ। ਪੜ੍ਹੀਏ। इन सब के ऊपर ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ प्रेम को जो सिद्धता का ਪ੍ਰੇਮ ਜੋ ਸਿੱਧਤਾ ਦਾ प्रतिबंध है ਕਟੀਬੰਧ, ਇੱਕ ਬੰਨ ਹੈ, बांध लो। ਬਾਂਧ ਲੋ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਓਵਰਕੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨੋ। ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? बात समझ में आई ना? कपड़े पहनो, अच्छे कपड़े पहनो, मगर कवर होना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि सानू सर्दी तो की करना है, बचना है। इसका मतलब की है, क्यों हमने प्रेम को पहनना है? क्योंकि साडा विरोधी यही बातें ढूंढता है कि किन बातों की कमी है, किनको मैं फाड़ खाऊं। एक दूसरे तो की करूं, शैतान कुछ नहीं कर सकता। ध्यान दियो, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਭਾਈ ਔਰ ਭਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। लिया रेचल ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, क्योंकि लिया बच्चों को जन्म दिया और रेचल बाज रही, मगर दोनों बहनों के बीच में सकियां बहना नहीं, कोई शरीका भी नहीं है, एक ब्लड रिलेशन है, एक ही बाप की बेटी है, एक ही मां की बेटी, मगर दोनों ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਝਗੜਾ ਪੈਦਾ। ਭੈਣਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਪਾਸਟਰ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਨੇ, विश्वासी विश्वासियों के नाल लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं? क्योंकि हम प्रेम की परिभाषा को नहीं समझ पाते। हम प्रेम का जो ओवरकोट है ओनू नहीं पाते हाँ, ओनू नहीं पहनते हाँ, ना हम यीशु मसीह को पहनते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ही प्रेम है। हालेलुया। जोर से ताली जाके प्रभु को धन्यवाद दें। यीशु मसीह प्रेम है। क्योंकि अगर हम सोचे कि शायद कोट दे विच प्यार है, तो वो नहीं, ये कभी भी फट सकता है, क्योंकि हमारे धर्म के काम कैसे होते हैं, चीथड़ों के समान होते हैं। वो कोई मैंने नहीं रखते, जैसे एक दूसरे नाल प्रेम नहीं करते। संत पौलुस कहता है, जे मैं सब कुछ करा, स्वर्गीय दूतां ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਾਂ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਾਂ, ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਰੱਖਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਬਰਤਨ ਹੈ ਬਈ, वो पितल हूँ जो सिर्फ आवाज ही देता है, अंदर कुछ नहीं। मैं ठनठनाता हुआ पितल का बर्तन हूँ। इसलिए 13 अध्याय ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, प्रेम सबसे उत्तम है ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 14 ਅਧਿਆਇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 3 ਅਧਿਆਇ 12, 13 ਤੇ 14 ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ